दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सफ़र पे निकले और किसी होटल में क़याम करे तो उसके साथ वहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि जो उसके समझ से ही बालातर हो। वो बार बार कहता रहे कि नहीं, उसने ऐसा तो कुछ नहीं किया, फिर ऐसा जो उसके साथ हुआ वो क्यों हुआ। लेकिन जो होना होता है वो होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो वाक़या हो जाए उसमें कुछ लोगों का अमल दखल ज़रूर होता है। और ऐसे ही एक वाक़या हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। एक होटल की इंतज़ामिया ने हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने पर ख़ातून से 1400 ऑस्ट्रेलवी डॉलर, तकरीबन 2,63,000 रुपये जुर्माने बनते हैं, वो वसूल किया। न्यूयॉर्क पोस्ट में ये खबर आई है। उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलवी खातून नोवेटल प्रेथ लैंगले के किंग्स पार्क में मिनिस्ट्री ऑफ साउंड कंसर्ट देखने के लिए होटल में ठहरी हुई थी। गुस्ल के बाद खातून ने हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाए, जिससे होटल का फायर अलार्म बज गया। एयर फाइटर ने दरवाजे पर दस्तक देकर खातून को खतरे से आगाह किया और उन्हें कहा कि वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आए। खातून फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आई तो वो फायर फाइटर खुद कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ कुछ भी नहीं था। पूछने पर खातून ने बताया कि भाई वो तो हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। खातून ने 3 दिन बाद अपने होटल का बिल देखा तो उसमें 1400 डॉलर जुर्माना भी शामिल था, जिसके मुताबिक होटल ने बताया कि ये फायर डिपार्टमेंट के लिए कॉल आउट फीस थी। खातून ने पूछा, ये चार्ज तो ऑस्ट्रेलिया के महकमा फायर ब्रिगेड के चार्जेस से भी ज़्यादा हैं, इसे कम किया जाए। लेकिन होटल इंतज़ामिया ने इनकार कर दिया, जिसके बाद ना तो फ़ोन कॉल और ना ही उसके ईमेल का कोई जवाब दिया गया। इसके बाद ये हुआ कि सोशल मीडिया पर ये बात वायरल हो गई और वायरल होने के बाद होटल के एक मैनेजर ने खातून को कहा कि वो अपना इजाफी जो चार्ज लगाया है वो वापस ले रहे हैं, और उन्होंने वापस भी ले लिया। चाइना में इससे मिलता जुलता एक वाक़या हुआ था कि होटल के कमरे में जो वहाँ रिहाइश पजीर था उस शख्स ने दूसरी दफ़ा नहाया तो उससे सारिफ से फ़ीस वसूल की गई। और ये पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई थी, लेकिन जब सोशल मीडिया पर इस पर कड़ी तनकीद की गई तो उन्होंने अपनी फ़ीस वापस ले ली। असल में ये हर कोई अपना इदारा जो है वो यही चाहता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। लेकिन जब कोई कमरा होटल का लेता है तो जाहिर है वो तो फ्रीज के रखे सामान भी इस्तेमाल कर सकता है, करेगा, करना चाहिए उसे, उसने पे किया है। और कोई कम किराए नहीं होते होटलों के, बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो नहाएगा भी, शावर से नहाने से अजाफी चार्ज कर दिया उसको, हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने से अजाफी चार्ज कर दिया। असल में ये लोग चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एमरजेंसी बिजनेस के तौर पे जो लोग आते हैं, सफ़र करते हैं, क़याम करते हैं, वो आएँ, वो दाखिल हो, सोए और उठ के चले जाए, वो ना नहाए धोए इस तरह के। लेकिन कोई भी शख्स जो क़याम करेगा उसे नहाना धोना तो है, बग़ैर अपनी सफाई सुथराई किए और फ्रेश हुए बगैर वो कहीं कैसे जा सकता है। तो जब ये सोशल मीडिया पे इसकी कड़ी तनकीद हुई तो फिर वो चार्जेस खातून को वापस कर दिए गए। अगर वो सवाल न करती, लेकिन सवाल हर कोई करता है कि ये इतने ज़्यादा चार्जेस क्यों हैं, क्योंकि लोग देख के ही आते हैं बिल कि ये इसका क्या हिसाब किताब बनता है, उसके बाद ही क़याम करते हैं। कोई भी बेहिसाब इस तरह बेदरग पैसा खर्च नहीं करता। अगर कोई बेदरग पैसा खर्च करने वाला होता है तो फिर वो अपने बाल को अपने हेयर ड्रायर से क्यों सुखाए, वो जाके किसी सैलून में ना बैठ जाए कि लो मेरे बाल धो दो, इसे सुखा दो और इसे संवार दो। तो ज़िंदगी में एहतियात करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसी भी एहतियात ना हो, ऐसा भी आदमी मोहतात ना हो कि किसी होटल में क़याम करे और वहाँ की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करे। जितनी देर होटल में क़याम होता है चाय की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जो कि अमूमन कमरे में मौजूद होती है और ख़ुद बनानी पड़ती है। और शावर होता है, कुछ किताबें होती हैं, अखबारात होते हैं, इस्तेमाल तो होगा। अच्छा किया खातून ने उस पर कड़ी तनकीद की और अपनी ख़बर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुराने ज़माने में लोग होते थे कानों के ज़रिए, बातों के ज़रिए अपनी बातों को दूसरे तक महदूद करते थे, लेकिन उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। अब ये सोशल मीडिया जो है उसी बीजमालों की जगह ले चुका है और इसमें आप जो भी बात करें तो वो फैल जाती है, लाखों लोग एक पल में पढ़ लेते हैं और फिर मसले का हल हो जाता है। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारा आपस में रब्त रहे।